हेलो दोस्तों, प्रीत टेक्निकल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम समझेंगे कि फ्रिज हमारा करंट क्यों मारता है, कि हमारा फ्रिज जो है ना वो किन किन रीजनों से करंट मारता है, कि कौन कौन से रीजन हो सकते हैं उसमें, कौन से रीजन से कब करंट मारेगा। जैसे कि हमारा जो फ्रिज में जिन जिन रीजनों से करंट मारता है ना, तो 6 रीजन है। इस 6 रीजन में से ना कोई रीजन होगा ही करंट मारने का। जैसे कि फ्रिज में हमारा जो करंट मारता है, इस 6 रीजनों में से कोई ना कोई जरूर होगा कि हमारा जो करंट मारेगा फ्रिज, इस 6 रीजन में से जरूर कोई ना कोई होगा। तो हम इसको आज स्टेप बाय स्टेप समझते हैं एक ही वीडियो में। जैसे फर्स्ट में है हमारा वायरिंग प्रॉब्लम से। जैसे फ्रिज में जो हमारी वायरिंग होती है ना, अगर वायरिंग चूहा काट देता है, जैसे जो वायरिंग होती है ना फ्रिज में हमारी हुई, अगर वो चूहा काट देता है, हम घर पे कभी अपने से ही कर लेते हैं। जैसे कि हमारा फ्रिज में जो वायरिंग है ना, वो मतलब कि चूहे ने काट दिया है और हमने टेक्नीशियन को नहीं बुलाया, खुद से ही मतलब कि वायरिंग कर दिया है। तो उस वजह में क्या होता है कि अगर हम अर्थिंग की जो एक हरी कलर की तार होती है फ्रिज में, हरे कलर की तार होती है, उसमें अगर हम फेज या न्यूट्रल जोड़ देते हैं ना, तो उस अवस्था में हमारा जो है ना फ्रिज अर्थिंग या करंट मारने लग जाता है। जैसे करंट कस के मारता है, अर्थिंग थोड़ा धीरे धीरे मारता है। अगर न्यूट्रल जोड़ेंगे तो हमारा जो करंट है ना वो धीरे से लगेगा, और फिर जोड़ देते हैं उसमें तो हमारा फुल करंट जो फ्रिज है वो मारने लग जाता है। और इस अवस्था में हमारा वायरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम जो वायरिंग अगर हमने खुद से किया हुआ है तो टेक्नीशियन को बुला के कर सकते हैं। नहीं अगर अगर आपको वायरिंग करनी आती है तो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो दूसरा हमारा प्रॉब्लम है चूहे के तार या वायर काट देने से। जैसे कि अगर हमने फ्रिज मतलब कि देखा नहीं, हमारे घर में जो फ्रिज है वो पड़ा हुआ है, अगर पड़ा पड़े फ्रिज को अगर मतलब कि हमारा जो चूहा है ना, चूहा जो अगर वायर काट देता है, जैसे कि तार कोई काट देता है। अगर हम फ्रिज जैसे यहाँ पे है, फ्रिज है, यहाँ से तार गई हुई है दो, अगर यहाँ से दो अगर तार काट देता है, अंदर फ्रिज के अंदर से 3 तार आई होती है। जैसे अगर कोई ना कोई यहाँ से तार अगर काट देता है, जैसे हमारा यहाँ से अगर थोड़ी सी काट दी हुई है, अगर ये बॉडी में टच हो रही है ना, यहाँ से अगर बॉडी में टच हो रही है यह तार, तो हमारा फ्रिज में करंट आना चालू हो जाएगा। जिस अवस्था में हमारे को जोर से झटका लग सकता है। अगर न्यूट्रल होगा तो थोड़ा कम लगेगा, अगर मतलब फेज होगा तो जोर से झटका लग सकता है। तो हमारा जो यहाँ से मुंह जो चूहा होता है ना, उसने कभी कभी एकदम ही काट दिया होता है यहाँ से, और कभी कभी हमारा थोड़ा थोड़ा काटा होता है। जैसे थोड़ा थोड़ा काट देता है तो हमारा वो क्या होता है ना, अगर तार बॉडी से टच होने लग जाए तो उस अवस्था में भी हमारा फ्रिज करंट मारता है। तो उस अवस्था में हम देखेंगे सब तार को, जो पीछे जो लगा होता है ना, पीछे यहाँ पे कंप्रेसर लगा होता है, वहां पे जाके देखेंगे कि हमारा बॉडी से कोई तार टच तो नहीं हो रहा है, या फिर कोई तार चूहे ने काट तो नहीं दिया है। अगर काट दिया है, अगर हमको दिख रहा है कि हाँ मतलब कि चूहे ने तार काट दिया है, तो उस अवस्था में हम वो तार को बढ़िया से ज्वाइन कर कर तो उस जगह पे हम टेपिंग कर देंगे और देखेंगे ध्यान से कि हमारा कोई वायर जो बॉडी से टच तो नहीं कर रहा है, और धीरे धीरे सब बारी बारी से सब तार को चेक कर लेंगे। और ये हमारा ये भी डाउट क्लियर हो गया। और तीसरे नंबर पे हमारा फ्रिज की बॉडी से वायर टच होने पे, जैसे फ्रिज की बॉडी पे, जैसे फ्रिज की बॉडी है ना जो, उसमें तार टच होने के बाद में भी हमारा करंट फ्रिज मारने लग जाता है। जैसे हमारा फ्रिज है, ये फ्रिज है, अगर हमारा वायर अंदर से, जैसे कि हमने टेप मारी हुई है, टेप अगर अच्छी से ना मारे हो, जैसे कि टेप हमने अगर टेप किया हुआ है अंदर कोई जैसे कि पीछे फ्रिज का होता है ना, तो उस जगह पे हमने कभी चूहे ने तार काट दिए होते हैं, उस जगह पे हम टेपिंग कर देते हैं तार को। तो तार अगर टेपिंग लूज हो जाए और वो बॉडी से टच करे, तो उस अवस्था में भी हमारा जो है ना ये फ्रिज करंट मारने लग जाता है। जैसे यहाँ पे बॉडी पे टच कर रहा है, पीछे की जगह पे हमारा ये फ्रिज है, अगर वो बॉडी से टच करेगा तो हमारा ये फ्रिज जो है वो करंट मारेगा ही मारेगा। सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमारा जो है ना मुंह चूहा तार काट देता है, जो मूसा होता है ना, जो चूहा वो तार काट देता है, वो अगर बॉडी से टच हो रहा है या कंप्रेसर से टच हो रहा है या अन्य किसी भी जगह से मतलब कि टच हो रहा है तार, उस अवस्था में भी हमारा फ्रिज जो है करंट मारेगा। तो उस अवस्था में भी हमको ध्यान से तार को बारी बारी से चेक करना है कि कहाँ पे हमारा तार जो लीकेज है, मतलब कि चूहे ने काट दिया है, तो उस अवस्था में भी हम तार को बढ़िया से टेप कर देंगे तो हमारा ये समस्या जो दूर हो जाएगी। तो और चौथे नंबर पे हमारा जो मेन घर की वायरिंग गलत हो जाने पे, जैसे मेन घर की वायरिंग जो है ना वो गलत हो जाने के बाद में भी हमारा जो है फ्रिज करंट मारने लग जाता है। करंट मतलब कि उतना जोर से नहीं मारता है, अरे थोड़ी थोड़ी अर्थिंग जैसे आती है, जैसे अर्थिंग आने लग जाती है। जैसे हम समझते हैं इसको प्रैक्टिकल में, जैसे हमारा ये फ्रिज है, फ्रिज जो है हमारा यहाँ पे यह सॉकेट हो गया, यहाँ पे 5 पिन सॉकेट लगा होता है, यहाँ पे न्यूट्रल होता है और यहाँ पे फेज होता है।
अगर हमारा टेक्नीशियन अगर मतलब कि बढ़िया होगा तो उसने तो तार यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पे न्यूट्रल और फेज दोनों का मतलब कि घर में आती है, यहाँ से न्यूट्रल, यहाँ से फेज। ये भी यहाँ पे बहुत जरूरी है समझना दोस्तों। यहाँ पे भी आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। हमारा टेक्नीशियन आएगा, फ्रिज को चेक करेगा, बोलेगा कि नहीं ये फ्रिज तो ठीक है, फ्रिज में करंट नहीं है। और यहाँ पे कोई टेक्नीशियन ही पकड़ सकेगा इस प्रॉब्लम को, कोई ही टेक्नीशियन इस प्रॉब्लम को पकड़ सकेगा। जो हमारा घर में यहाँ पे 5 पिन सॉकेट लगा होता है ना, जो हमारा यहाँ पे 5 पिन सॉकेट लगा होता है घर में, उसमें में मतलब कि गलत वायरिंग हो जाने पे भी हमारा जो फ्रिज है वो अर्थिंग देने लग जाता है, अर्थिंग में आने लग जाता है। क्या होता है ना, अगर हम न्यूट्रल की जगह पे फेज की जगह पे न्यूट्रल तार जोड़ देंगे यहाँ पे अंदर, और न्यूट्रल की जगह पे फेज जोड़ देंगे, तो हमारे फ्रिज में ना जो हमारा करंट है वो आने लग जाएगा। यहाँ पे भी 3 पिन टॉप लगा होता है, जैसे हमारा ये 3 पिन टॉप है, यहाँ पे न्यूट्रल है और यहाँ पे जो होता है फेज, और हमारा ये अर्थिंग है। ये अर्थिंग का होता है, जो हमारा जो बड़ा सा जो ऊपर से बड़ा पिन लगा होता है ना, वो अर्थिंग का होता है। तो अगर मतलब कि ये फेज की जगह पे, जैसे यहाँ पे न्यूट्रल है, न्यूट्रल की जगह पे फेज लग जाएगा और फेज की जगह पे न्यूट्रल लग जाएगा, तो उस अवस्था में हमारा जो फ्रिज है ना वो अर्थिंग मारने लग जाता है। तो इस अवस्था में हम क्या करेंगे, हमको अगर करना वायरिंग करनी आती है, अगर हमको समझ लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, टेक्नीशियन को बुलाएंगे। टेक्नीशियन को बुला के क्या करेंगे, उसको कहेंगे कि यहाँ पे हमारा जो है ना, हमारा ये वायर है उसको देखो तो खोलकर, हमारा अगर गलत हुआ है टेस्टर की मदद से भी चेक कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे टेस्टर लेंगे और देखेंगे बोर्ड को खोलकर कि किस जगह पे मतलब कि टेस्टर जल रहा है। अगर जहाँ पे हमारा टेस्टर जल रहा है वो तार हमारा फेज की होगी, और वहां पे देखेंगे कि हमारा यहाँ अंदर 5 पिन के सॉकेट के अंदर ना लिखा होता है P से मतलब फेज, N से न्यूट्रल, वहां पे PN लिखा होगा। वहां पे अंदर जब 5 पिन सॉकेट खोलेंगे ना तो उसके अंदर PN लिखा होता है। तो उस जगह पे देखेंगे हम टेस्टर लगाकर, जहाँ पे P लिखा हो वहां पे टेस्टर लगा के देखेंगे कि अगर हमारा टेस्टर लगा देने पे हमारा टेस्टर जल रहा है तो ठीक है, हमारा वायरिंग ठीक है। अगर P की जगह पे हमारा टेस्टर नहीं जल रहा है और N की जगह पे टेस्टर जल रहा है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा वायरिंग गलत हुआ है, इसी कारण से हमारा जो फ्रिज है वो अर्थिंग दे रहा है। तो इस अवस्था में क्या करेंगे, यहाँ से हम तार को खोल लेंगे और N की जगह पे न्यूट्रल देंगे और फेज की जगह पे फेज दे देंगे, तो हमारा जो ये ना वायरिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमारा जो फ्रिज है वो अर्थिंग मतलब कि देना छोड़ देगा। तो ये प्रैक्टिकल हमने किया हुआ है। इस प्रैक्टिकल में हमने देखा है कि बहुत ज्यादा समस्या इसी कारण से आती है। तो ये जो समस्या है ना बरसात के टाइम में बहुत ज्यादा आती है। ऐसे तो मतलब गर्मी के टाइम में अगर धूप है तो उस समय में नहीं आएगी, कभी कभी आ सकती है। अगर आपका घर है जो वो गीला सा रहता है, नमी सी रहती है, उस अवस्था में हमको ये फ्रिज जो है इस अवस्था में हमको अर्थिंग देगा ही देगा। और अब समझते हैं हम कंप्रेसर शॉर्ट हो जाने पे, जैसे हमारा 5वां रीजन है कंप्रेसर शॉर्ट हो जाने पे। जो हमारा फ्रिज में कंप्रेसर लगा होता है ना, यहाँ पे पीछे की तरह कंप्रेसर लगा होता है, मतलब कि ब्लैक सा दिखने वाला कंप्रेसर होता है। इसके अंदर की वायरिंग जो होती है ना, कॉइल होती है, वो आपस में शॉर्ट होकर बॉडी से शॉर्ट हो जाती है ना, तो उस अवस्था में हमारा फ्रिज चलेगा नहीं। और जब हम इसको लाइन में जोड़ेंगे ना, जैसे हमारा ये 5 पिन सॉकेट से कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेगा, हमारा फ्रिज है जो वो करंट देना से स्टार्ट कर देगा, फुल करंट देगा दोस्तों। इस अवस्था में अगर हमें यहाँ पे कंप्रेसर शॉर्ट हो जा रहा है, अंदर से कंप्रेसर जल जा रहा है, तो इस अवस्था में भी हमारा जो फ्रिज है वो करंट देना स्टार्ट कर जाता है। क्या कि यहाँ पे जो कॉइल होती है ना, अंदर इसके मोटर के जैसे कॉइल होती है, तो कॉइल शॉर्ट हो जाने के बाद में भी हमारा क्या होता है ना कि बॉडी के साथ ये कनेक्ट हो जाता है। जो अंदर की कॉइल होती है वो बॉडी के साथ टच करने लग जाती है। इस अवस्था में कंप्रेसर शॉर्ट माना जाता है। इस अवस्था में हमको कंप्रेसर चेंज करवाना पड़ेगा। और इसको हम कैसे चेक करेंगे कि कंप्रेसर हमारा शॉर्ट है या नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए हमने अलग से वीडियो बना दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप जाके वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम इसको भी समझ लिए हैं, 5वां रीजन भी समझ लिए हैं कि कंप्रेसर शॉर्ट हो जाने पे हमारा जो समझ लिया है। और छठा है हमारा 3 पिन टॉप के अर्थिंग पिन से शॉर्ट हो जाने पे, जो हमारा मतलब फ्रिज में जो हमारा फ्रिज है, ये देखिए हमारा फ्रिज है, एक वायर निकली होती है, तो इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे 3 पिन टॉप होता है हमारा, जो यहाँ पे सबसे बड़ा दिखने वाला होता है ना, यहाँ पे वो हमारा अर्थिंग का तार होता है। जो हमारा ये वाला होता है ना वो अर्थिंग का होता है, और एक वाला जो होता है, एक में फेज होता है और एक में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एक 3 पिन टॉप मतलब कि नाम से जाना जाता है इसको। तो पता क्या होता है ना, एक जैसे कि हमारा जो अंदर से ना कभी कभी ये 3 पिन टॉप अंदर से स्पार्किंग करने लग जाता है। जैसे यहाँ पे फेज हो गया, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया,
अंदर से स्पार्किंग करने लग जाता है, तो ये पिघलती मतलब पिघले जैसा हो जाता है, कभी थोड़े अंदर से ना हल्का हल्का पिघल जाता है। पिघलने के बाद में क्या होता है, यहाँ पे ये फेस से टच होता है, जो हमारी तार आई होती है ना, इसमें 3 तार आई होती है अर्थिंग की। आपने देखा होगा कि बॉडी अर्थ के साथ में ये टच होता है, कभी कभी ग्रीन जो हमारी वायर होती है वो बॉडी के साथ में टच होता ही होता है। इसमें कोई भी मतलब कि देखने वाली बात नहीं है। आप फ्रिज जब भी पीछे देखेंगे ना, तो उसमें हरा वायर जो होता है बॉडी के साथ में कसा होता है, बॉडी के साथ में कसा होता है। तो ये वो वाला वायर यहाँ पे आकर 3 तार आई होती है, फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग का तीनों तार इसी वायर के अंदर से आई होती है। और हमारा जो हरा वायर होता है इसके साथ टच होता है, यहाँ पे टच होगा, और जो हमारा फेज है इधर टच होगा, न्यूट्रल होगा ना यहाँ पे टच होगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे न्यूट्रल आकर टच यहाँ पे होता है, और जो हमारा फेज है यहाँ पे आकर टच होता है, और जो मतलब कि अर्थिंग वाला तार है वो ग्रीन वाला वो यहाँ पे आकर टच हो जाता है। तो क्या होता है ना कि कभी कभी मतलब कि प्लग शॉर्ट सर्किट होने के बाद अंदर ही अंदर शॉर्ट सर्किट होने लग जाता है, शॉर्ट होने लग जाता है। उस अवस्था में क्या होता है कि हमारा जो ये इससे टच हो जाता है अंदर ही अंदर, और यहाँ तो फिर इससे टच हो जाता है। हमने प्रैक्टिकली देखा हुआ है दोस्तों, हम मतलब कि खुद ही टेक्नीशियन है, मतलब कि इस अवस्था में हमने मतलब कि ऐसे प्रॉब्लम हमने कई बार सॉल्व किया है, देखा हुआ है। हम पूरा फ्रिज ढूंढ लेते हैं कि हमको प्रॉब्लम कहीं नजर नहीं आती है, फिर भी ये मतलब कि बॉडी के साथ अगर मल्टीमीटर चेक करेंगे कंटिन्यूटी लगाकर, तो यहाँ से मतलब कि हमको दिखाएगा कि हम आपका फ्रिज करंट मार रहा है। तो हम पूरा वायर को खोल खाल कर देख लेंगे। जब तक हमको वायर यहाँ पे डिस्कनेक्ट करके यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं चेक करेंगे, जब तक हमारा डाउट क्लियर नहीं होगा। अगर हम वायर लगे हुए चेक करेंगे ना, तो हमको मतलब कि पूरा पार्ट चेक कर देंगे, तभी भी हमको ये प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। अगर ये वाला अवस्था में प्रॉब्लम होती है तब, तो इस अवस्था में हम यहाँ पे मतलब वायर है जो यहाँ पे कट कर देंगे, जहाँ खोल देंगे, तब चेक करेंगे। अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रहा है तो समझ जाएंगे कि हमारा जो ये वायर है वो अंदर से शॉर्ट हो चुका है। या तो आप मतलब कि दूसरा वायर लेके मतलब जोड़ सकते हैं, या फिर यहाँ से कट कर देंगे, मार्केट जाएंगे 3 पिन टॉप लेकर आएंगे, और उस अवस्था में मतलब कि अर्थिंग का जो वायर है वो अर्थिंग में कस देंगे। हरा वाला वायर है जो मतलब बड़ा सा दिखने वाला पिन होता है ना, जो उसमें कस देंगे। और एक मतलब कि N लिखा होता है वहाँ पे ब्लैक कस देंगे, और अगर P लिखा हुआ तो वहाँ पे रेड वायर कस देंगे दोस्तों। तो हमारा ये प्रॉब्लम है जो मतलब कि दूर हो जाएगा, हमारी समस्या जो दूर हो जाएगी। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में नई वीडियो लेकर।